तरह उनसे उनका सबसे अजीज दोस्त छीन लिया। सुनिए उस खास दोस्त की पूरी कहानी। हम जब 10th में थे तो हमारे बोर्ड के एग्जाम थे, उसका सेंटर पड़ा था इस्लामी इंटर कॉलेज के अंदर। वहाँ पर जब पेपर देने गए तो वहाँ पर एक लड़का था, मुस्लिम था, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उसी समय नवरात्रि भी चालू हो गए। नवरात्र में हमने कहा हम कल परिक्रमा लगाएंगे, तो वो लड़का बोला ठीक है मैं भी आऊँगा। तो वो हमारे साथ आया, लगभग हमने 1 किलोमीटर की परिक्रमा दोनों ने मिलकर लगाई। हमारी उसकी इतनी शख्स की बताई कहानी से समझ आए। वीडियो में ये शख्स बताते हैं कि उनका एक मुस्लिम दोस्त हुआ करता था जिसने मजहब के भेद के बावजूद किस कदर उनसे दोस्ती निभाई। वो खुद उसे अपना बेहद करीबी मानने लगे थे, लेकिन फिर समाज में फैली नफरत और भाईचारे को छोड़ देने के दबाव ने किस तरह उनसे उनका सबसे अजीज दोस्त छीन लिया। सुनिए उस खास दोस्त की पूरी कहानी। हम जब 10th में थे तो हमारे बोर्ड के एग्जाम थे, उसका सेंटर पड़ा था इस्लामी इंटर कॉलेज के अंदर। वहाँ पर जब पेपर देने गए तो वहाँ पर एक लड़का था, मुस्लिम था, उससे हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। इतनी अच्छी दोस्ती हो गई कि उसी समय नवरात्रि भी चालू हो गए। नवरात्र में हमने कहा हम कल परिक्रमा लगाएंगे, तो वो लड़का बोला ठीक है मैं भी आऊँगा। तो वो हमारे साथ आया, लगभग हमने 1 किलोमीटर की परिक्रमा दोनों ने मिलकर लगाई। हमारी उसकी इतनी अच्छी मित्रता थी कि उसके बारे में हमने कभी अपने अन्य जो मित्र थे उनसे नहीं बोला, क्योंकि उस समय कुछ माहौल ऐसा था कि हिंदू मुस्लिम का माहौल कुछ ज़्यादा बना हुआ था और लोग नेगेटिव थे। तो मुझे लगा कि यहाँ बात चलाएंगे तो लोग बुरा मानेंगे, तो हमने वहाँ बात छेड़ा नहीं। जब बात छेड़ी नहीं तो फिर वहीं हमारे घर के सामने स्कूल था, वहाँ पर आरएसएस की शाखा लगती थी, क्योंकि वहाँ का माहौल कुछ ऐसा था। वो कभी हिंदू मुस्लिम की बुराई तो नहीं करते थे, लेकिन माहौल कुछ ऐसा क्रिएट करते थे कि सामने वाला सोचता है उनसे मुसलमान से दूर हो जाए। क्योंकि कुछ समय पहले हमारा अयोध्या का जो दंगा हुआ था, अयोध्या कांड जो हुआ था, उसमें काफ़ी माहौल ऐसा बिगड़ गया था। तो हमने कभी किसी से बताया नहीं कि लड़का हमारा मित्र है, लेकिन दोस्ती हमारी बहुत अच्छी हो गई थी। वो हमारे घर पे भी आता था, घर पे दुकान पर आता था, मिलकर चला जाता था। अब लोग कहेंगे वो किसी मतलब से आता होगा। मुसलमान बड़े मतलब की यारी करते हैं, जिसके घर में लड़की होती है, बहन होती है, तो दोस्ती करते हैं। आपको बता दें हमारी कोई बहन नहीं है, हम 2 भाई हैं। अब आप कहेंगे वो जहाँ पैसा दिखते हैं वहाँ मित्रता करते हैं। हम आपको ये भी बता दें वो हमसे कम से कम 10 गुना नहीं, पता नहीं कितने गुना पैसे वाला था, उसका चूड़ी कारखाना था। इतनी अच्छी मित्रता थी और उसने हमारे साथ काफ़ी समय तक रहा। लेकिन वहाँ के कुछ ऐसा नेगेटिव माहौल हमें मिला। उस माहौल की वजह से हमने धीरे धीरे करके उससे दूरियां बना ली, और वो दूरियां ऐसे बनाई कि आज वो दूरियां इतनी बढ़ गई कि आज हमने उस अनमोल हीरे को खो दिया, जो शायद कभी ना मिले। मन में आती है कि हमने ऐसी गलती क्यों करी दूसरों की बातों में आकर, क्योंकि माहौल कुछ ऐसा बन जाता है हमारे आसपास, उस माहौल की वजह से आंखों में पट्टी बन जाती है। हम देख नहीं पाते कि कौन अपना कौन पराया। इतना अच्छा लड़का हमने कैसे खो दिया। खूब कोशिश करी उस लड़के के नज़दीक जाने की, लेकिन नहीं, प्रेम था वो नहीं था जो पहले था। मिलाप हुआ, 1-2 बार मिले हैं, लेकिन यहाँ से जो मिलन था ना, वो क्योंकि वो लड़का समझ चुका था मुझे जहाँ पर जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान मुझे वहाँ से नहीं मिल रहा। जब उसको वो सम्मान वहाँ नहीं मिला तो स्वतः वो वहाँ से चला गया। ऐसा ही होता है, जब किसी व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता तो चला जाता, रुकता नहीं है। वो कमी मुझे आज भी खल रही है उस मुस्लिम दोस्त की। आगे भी आपको हम हमारे मुस्लिम भाइयों के साथ जो समय रहते जो अनुभव हुआ है वो भी हम साझा करेंगे, और इसमें एक रत्ती भर भी बात झूठी नहीं है, ये 100% सत्य है। यहाँ से बोल रहे हैं। जय हिंद। इस वीडियो को शेयर किया है प्रदीप गोस्वामी नाम के शख्स ने। अपने एक मुस्लिम दोस्त को याद करते हुए उन्होंने एक कहानी बताया कि कैसे समाज के कुछ लोगों के दबाव में आकर उन्होंने उस बेशकीमती दोस्ती को खत्म कर दिया। वो बताते हैं कि उस समय हिंदू मुस्लिम करने वालों ने माहौल कुछ ऐसा बना रखा था कि भाईचारा रखनी अच्छी बात नहीं मानी जाती थी। वो बताते हैं कि किस तरह मुस्लिम दोस्त ने तो उनसे सच्ची दोस्ती निभाई, लेकिन वो चाहकर भी उस दोस्ती को बरकरार नहीं रख पाए, और उन्हें इस बात का बेहद अफसोस है। प्रदीप गोस्वामी की इस कहानी को लेकर कुछ लोग भावुक भी हुए और तमाम तरह के रिएक्शंस दिए। कुछ लोगों ने उनकी तारीफ की, वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस कहानी को सुनकर नसीहत दी। एक यूजर ने कहा, आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आपका वो दोस्त भी यकीनन आपको याद करते होंगे। वहीं एक यूजर ने कहा, भाई दोस्ती करो तो दिल से, धर्म से नहीं। एक और यूजर ने कहा, दोस्ती में धर्म नहीं आता भाई, दोस्त दोस्त होता है। इनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्हें उनकी ये बात खास पसंद नहीं आई। इस बात को एक वीडियो के माध्यम से शेयर करते हुए प्रदीप गोस्वामी ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने सिर्फ 2 ही वीडियो डाली हैं भाईचारे पर।
उसमें भी हम अपना व्यक्तिगत अनुभव साझा कर रहे हैं, जो हमारे साथ हुआ था वही साझा कर रहे हैं। इतने में हमारे कुछ अपने भाई है समाज के हैं, उनको शायद बड़ा अजीब लगा, 2-4 लोगों के मैसेज भी आए हैं, कुछ कमेंट भी करी लोगों ने कि शायद उन्हें नहीं अच्छा लग रहा, ये भाईचारा वाला हम क्यों रिश्ता निभा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो भाई हैं तो हम कैसी वीडियो डालें, मतलब हम कैसे काम करें, ये वाले काम करें, ऐसे चाहते हैं आप? तुम्हारी जगह यहाँ पर। या फिर हम नकली मुसलमान बनकर यानी टोपी लगाकर और हम इनकी तरह काम करें, ऐसे? पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे संबंधी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर हुए ट्वीट की जांच में 2 व्यक्ति योगेंद्र पाल सनाब झम्मन सिंह व भुवनेश कुमार सनाब तेजपाल सिंह के द्वारा गलत नियत से एक बच्चे से उक्त कथन करवाकर शरारत किया जाना प्रकाश में आया है। नाना भैया कट्टर सनातनी हैं, कट्टर योगी हैं, पक्के वाले असली वाले नाम वाले नहीं हैं, जो नफरत का बीज लेके हम चलें। बाबा भोलेनाथ के वंशज हैं हम, उनका ही आशीर्वाद है और उनके ही पद चिन्हों पर चलते हैं। उनका कथन है सबसे प्रेम करो, बुरा है उससे प्रेम करो, दुश्मन है उससे प्रेम करो, और ये शायद हमारे खून के अंदर है। ये काम कभी नहीं करेंगे जो लोग चाहते हैं, हम वही चाहते हैं जो मेरे बाबा चाहते हैं। जय बाबा की, जय हिंद।